अगर आप भी किसी मिनी रत्न कंपनी में फील्ड रिप्रेजेंटेटिव बनने का सपना देख रहे हैं तो कैंडिडेट्स एनएफएल की तरफ से यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए फील्ड रिक्रूटमेंट की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि 13 मई को रिलीज हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जो भी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी बातें बताने वाली हूँ, कैसे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म कब तक आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड एक जो डिटेल वीडियो है, जब ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, जब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी, हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जल्द ही इसकी लास्ट डेट आने वाली है और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है इसके लिए आवेदन करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अभी आज ही, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही आप जाइए, ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आवेदन कीजिए। बाकी सारी चीजें जो भी है वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से आया हुआ रिक्रूटमेंट का नोटिस या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, और वो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आई बटन पे जाइए, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए और डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वीडियो में आप सारी चीजें बताई हुई हैं इस पोस्ट के बारे में। आज हम कुछ मेन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी की, जो है कि फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की। पे स्केल दिया हुआ है 21,500 से 52,000 के बीच में। टोटल वैकेंसीज आपकी 40 वैकेंसीज इसके लिए रिलीज की गई हैं एनएफएल की तरफ से। अब बात करते हैं मेन पॉइंट्स के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के से पहले आप एज क्राइटेरिया जान लीजिए। 18 आपकी मिनिमम है एंड 30 आपकी यहाँ पे मैक्सिमम है, सॉरी, ठीक है। तो 18 साल से 30 साल आपकी एज यहाँ पे मांगी गई है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए आवेदन करने के लिए। मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे एज है। अब बात करते हैं आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक, या तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है एग्रीकल्चर में और उससे रिलेटेड सब फील्ड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर और उससे रिलेटेड फील्ड में अगर आपने कुछ किया हुआ है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ चीजें की हुई है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा या तो पॉलिटेक्निक किया हुआ है एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जितने भी आपके फील्ड हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये भी है कि आपकी परसेंटेज यहाँ पे मैटर करती है। जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स और जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग रखी गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 2 साल का डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक तो मांगा ही गया है, लेकिन मांगा गया है विद 50% मार्क्स के साथ। तो आपका जो डिप्लोमा किया है आपने, आप पॉलिटेक्निक किया है, वो 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स मांगे गए हैं। रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी है? SC, ST, PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 45% मार्क्स के साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और अनरिजर्व कैटेगरी का 50% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर ली, एज क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया। फीस की अगर हम बात करें तो 200 रुपए आपको फीस पे करनी है इसके लिए आवेदन करने के लिए, वो भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को इसके लिए कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो बाकी बचे कैंडिडेट्स इसके लिए 200 रुपये फी पे करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे? पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल, और जो जो डॉक्यूमेंट फिल होंगे किस किस साइज के होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें, उसी हिसाब से आप इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी, फीस जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, पे नहीं।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके लिए कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाएगा NFL की तरफ से, जिसके लिए आपकी एग्जामिनेशन सिटीज ये दी हुई हैं। इन्हीं की में से किसी एक सिटी में आपका एग्जाम होगा। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो 2 पार्ट, आधा आपका सब्जेक्टिव होगा, आधा आपका नॉर्मल होगा, ठीक है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे उन 2 पार्ट्स को मिला के, ठीक है। 2 पार्ट्स को मिला के 150 क्वेश्चंस करने हैं। 100 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके एक में होंगे। 100 क्वेश्चन एक में होंगे आपके, वो होंगे आपके सब्जेक्टिव जो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं, और 50 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो होंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के। तो हो गए आपके टोटल 150 क्वेश्चंस, और 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, और ये आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और सबसे प्लस पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, यानी कि अगर आप कोई रॉन्ग आंसर चूज करते हैं तो आपको उसके लिए कोई यहाँ पे नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो अगर आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे कुछ और की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ट्रेड टेस्ट है वो करवाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे NFL की तरफ से ट्रेड टेस्ट करवाया जा सकता है, जो कि अलग से आपके लिए नोटिफाई किया जाएगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका बाद में यहाँ पे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपको वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो पहले आपका एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन होगा, देन आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट हो सकता है जो आपको क्वालिफाई करना होगा, और क्वालिफाई करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे इशू की जाएगी, ठीक है। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। उसके बाद रिजर्वेशन इसके लिए होगा, ठीक है। रिजर्वेशन वाले जितने भी कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने आपको बताया, जो कि हो चुकी थी 13 मई से। लास्ट डेट की हम बात करते हैं, आपकी लास्ट डेट है 12 जून। तो अभी आपके पास 24 आवर्स का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप अभी भी आवेदन करना चाहते हैं, आपने आवेदन नहीं किया हुआ है, और आप एक मिनी रत्न कंपनी में जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है उसके अंतर्गत फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की जॉब पाना चाहते हैं, तो आप प्लीज इस पोस्ट के लिए फिल कर लीजिएगा। 40 वैकेंसीज आई हुई है ऑल ओवर इंडिया से, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी। अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन कर लिया है। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ गलतियां उनके एप्लीकेशन फॉर्म में हो चुकी हैं, तो आप घबराए नहीं, आपको उसके लिए एक अलग से दूसरा फॉर्म फिल नहीं करना है। आपको NFL ये मौका देगा अपनी गलतियों को करेक्ट करने का, क्योंकि आप सभी के लिए NFL की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, और वो ओपन की जाएगी 14 जून और आपकी क्लोज हो जाएगी 15 जून को। तो 14 से 15 जून के बीच में उस एक दिन के जो पूरा टाइम आपके पास मिला हुआ है 24 आवर्स का टाइम, उसके अंतर्गत आप यहाँ पे अपनी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स। तो अगर आपने कोई गलती कर ली है मान लीजिए, ठीक है, और आपसे अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कोई नया फॉर्म भरे, तो आपको नया फॉर्म नहीं भरना है, खाली आपकी फीस पे होगी, पैसे बर्बाद होंगे। आप सिर्फ करेक्शन विंडो ओपन होने का वेट करें। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप NFL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको करेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस करेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म ओपन होगा। जिस तरीके से आपने फिल किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसी तरह से आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वहां पे फिल करना होगा, तो आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको जो जो चीजें करेक्ट करनी है आप उन चीजों को वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने फॉर्म में हुई गलती को सुधार सकते हैं। तो अगर आपने आवेदन नहीं किया हुआ है अभी तक, तो अभी भी आपके पास एक दिन का पूरा टाइम बचा हुआ है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो 14 जून को करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, तब तक का इंतजार करें, उसके बाद अपनी गलती को यहाँ पे आप सुधार लें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।